Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to start one new topic, that is your psychological testing. In psychological testing हम क्या देखते हैं, हम कोई भी चीज़ आपकी मेंटल एबिलिटी को कैसे आप जज कर सकते हो, उसको देखना, इंटेलिजेंस को कैसे हम जज कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को जज करना एंड योर पर्सनैलिटी को जज करना, ऑल दिस कम थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हेल्प से हम अपनी इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम आपको इवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है. इट इन्वॉल्व यूजिंग स्टैंडर्डाइज असेसमेंट. स्टैंडर्डाइज असेसमेंट यानी कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं, बिहेवियर को देख सकते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को कर सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स. ओके. देयर आर वेरियस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंस्ट्रक्शन. कुछ वेरियस टेस्ट बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंस्ट्रक्शन, स्कोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कंस्ट्रक्शन किस तरह से आप अपने टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किस तरह से अपने टेस्ट को बना रहे हो, स्कोर कर रहे हो और उसको किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, इसके बेसिस पे कुछ टेस्ट जो है वो वेरियस टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट इवॉल्व होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव. अब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव में सबसे पहला है, तो इसमें क्या करना है, आप एडमिनिस्ट्रेट किसके ऊपर कर रहे हो, यानी अप्लाई आप किसके ऊपर कर रहे हो, आप ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या इंडिविजुअल पे अप्लाई कर रहे हो, वो आपको देखना है. तो इसके बेसिस पे अगर ग्रुप बहुत सारे पर्सन का टेस्ट आपको एक साथ लेना है तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप टेस्ट अप्लाई करोगे. अगर इंडिविजुअल देखना है तो आप, अगर एक पर्सन के ऊपर देखना है तो आप इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करोगे. ओके. द सेकंड इज योर कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट. अगर आपने अपने टेस्ट को कंप्यूटराइज बनाया है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू आप टेस्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका जो भी टेस्ट आपने बनाया है वो कंप्यूटराइज है और आप जो भी टेस्ट, जो भी पर्सन है उसका जो आप टेस्ट लेना चाहते हो वो कंप्यूटर बेसिस पे लेना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट होगा. इसमें भी ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है परफॉर्म एंड इंडिविजुअल टेस्ट भी परफॉर्म हो सकता है. द थर्ड इज योर स्पीड एंड पावर टेस्ट. अगर आप अपने टेस्ट को, अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना चाह रहे हो, उसमें आप किसी के पर्सन की स्पीड देखना चाह रहे हो, किसी के पर्सन की पावर देखना चाह रहे हो, तो आप स्पीड एंड पावर टेस्ट अप्लाई करोगे. और इसके लिए स्पीड टेस्ट में क्या है, आपका स्पीड टेस्ट में देयर इज अ टाइम लिमिटेशन. टाइम लिमिटेशन होगा और इसी के अंदर में, फॉर एग्जांपल हमने कुछ 5 न्यूमेरिकल्स दिए हैं और हम चाहते हैं कि वो हाफ एन आवर के अंदर में वो स्पीड टेस्ट, वो न्यूमेरिकल जो है वो इजी है, लेकिन क्या है, उसमें टाइम लिमिटेशन है. टाइम लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि हम उस पर्सन के अंदर में कितनी स्पीड में वो काम कर सकता है उसको जज करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम स्पीड टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे. एंड पावर टेस्ट क्या है, हम पर्सन के अंदर में कितनी पावर है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे. तो इसके लिए क्या है, हमें क्या करना है, हमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, बट हम उसके पावर को जज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसको पावर को हम टेस्ट करेंगे. द फोर्थ इज अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट. अब हमने कुछ टेस्ट ऐसे बनाए हैं जो हम पेपर एंड पेंसिल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी है. द फिफ्थ इज योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्कोरिंग. ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्कोरिंग कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग बेसिकली ये अप्लाई होगा आपका इंडस्ट्रियल पर्सन के ऊपर में. ठीक है. जो इंडस्ट्रीज में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे लोगों के ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई एक टारगेट दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं. एंड सब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या है, सब्जेक्टिव स्कोरिंग जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका एटीट्यूड शो करना, उसका एटीट्यूड किस तरह से, उसके जो भी वर्क कर रहा है वो उसके एटीट्यूड किस तरह से है, वो कैसे असेसमेंट को परफॉर्म कर रहा है. तो ये सारे टेस्ट करने के लिए हम किसको अप्लाई करते हैं, हम सब्जेक्टिव टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो दीज आर ऑल योर वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट. और द बेसिस ऑफ टेस्ट को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं, स्कोर करना चाहते हैं, किस तरह से एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, इसके बेसिस पे दीज आर ऑफ वेरियस टेस्ट. क्या था, सबसे पहला द टेस्ट, योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, देन कंप्यूटराइज टेस्ट, देन पेपर पेंसिल टेस्ट, and your organization and objective and subjective scoring test, and your speed and power test. Now we are going to see some psychological test on the basis of your behavior. आपके behavior को जज करना और कैरेक्टरिस्टिक को जज करने के लिए कुछ
आपके टेस्ट बने हुए हैं. व्हाट आर दे, what psychological tests are there, we are going to see here. First is your intelligence test. Suppose you are going to see the intelligence. आप कोई किसी के IQ को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, और उसमें 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आप यूज कर सकते हो. दैट इज योर Stanford Binet Intelligence Test. Second is your WAIS, that is a Bachelor Adult Intelligence Scale Test, and WISC, that is your Bachelor Intelligence Scale for Children. Children के Bachelor Intelligence Test को हम चेक कर सकते हैं, and Adult का चेक कर सकते हैं, and by the help of your Stanford Binet Intelligence Test हम Intelligence IQ को हम measure कर सकते हैं. तो this is one type of test. ये सारे टेस्ट जो है हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन अपने अलग आने वाले सेशंस में. सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. तो सेकंड क्या है, आपका अचीवमेंट टेस्ट है. अचीवमेंट टेस्ट में 2 टाइप ऑफ टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं. दैट इज़ योर Peabody इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, एंड सेकेंड इज़ योर बैचलर्स इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट में कि पर्सन जो है अपने टारगेट को कितनी जल्दी वो अचीव कर पा रहा है. तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम स्पीड भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज योर एटीट्यूड टेस्ट. अब एटीट्यूड टेस्ट में क्या है, हम पर्सन के एटीट्यूड को मेजर करेंगे. कुछ क्वेश्चनर्स होंगे, उसके बेसिस पे हम जो है उनको हम जज करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए क्या है, उसके एटीट्यूड को जज करने के 2 टाइप्स ऑफ स्केल आर इम्पॉर्टेंट. 2 टाइप ऑफ स्केल हम इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट. फर्स्ट इज योर लिकेट स्केल टेस्ट, एंड सेकेंड इज योर थर्स्टन स्केल. अब लिकेट स्केल में क्या होता है, लिकेट स्केल दैट इज डेवलप बाय योर रेंसेस लिकेट. रेंसेस लिकेट ने दिया था इस स्केल को, और ये है क्या 5 और 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है. इसमें आपका जैसे आपने कोई भी टेस्ट, कोई भी एक सिचुएशन लिया, कोई टेस्ट लिया, या फिर कोई आप क्वेश्चनर बना रहे हो, क्वेश्चनर के 5 ऑप्शंस आपने दिए. जैसे आपने कैसे स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक, उसके बीच में आपने क्या किया, सब फर्स्ट ऑप्शन आप स्ट्रांगली एग्री है, लिटिल एग्री है, मोर एग्री है, इस तरह से करके आपने क्या किया, आपने 5 ऑप्शंस बनाए, और वो ऑप्शन स्टार्ट होता है स्ट्रांगली एग्री से लेकर के आपका स्ट्रांगली डिसएग्री तक. ठीक है, तो इसके बीच में आपने 5 ऑप्शंस रखे या आप 7 ऑप्शंस रखोगे, और उसके बेसिस पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 आप तो उसको रेटिंग करोगे. रेटिंग करने के बाद में जितना भी आपका आ जाएगा, जिस क्वेश्चन के ऊपर में आप कोई भी एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इतने आवर्स ऑफ स्टडी, कितने आवर्स आप स्टडी करते हो, या इतने आवर्स स्टडी करने पे आपको बेटर लगता है, यानी कोई भी क्वेश्चन है इस तरह से बन रहा है, तो आप उसके जो है इतने ऑप्शंस दे दोगे. ऑप्शंस देने के बाद में जो भी आपको सही लगता है आप उसके सामने में टिक करोगे. तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चनर बनेंगे, और क्वेश्चनर पे क्या है, आपको उसको मार्किंग करनी है. मार्किंग करने के बाद जो आएगा फिर उसको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करके उसको रेटिंग करनी है. ठीक है, तो दिस इज योर लिकेट स्केल. लिकेट स्केल में हम इस तरह से करेंगे. नाउ सेकंड इज योर थर्स्टन स्केल. थर्स्टन स्केल, दिस स्केल वाज गिवन बाय योर लुइस लियोन थर्स्टन. ये भी लिकेट स्केल की तरह 5 और 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं. इसमें आप स्टेटमेंट के थ्रू ही आप जज करोगे. जैसे आपका लिकेट स्केल में क्या था, स्ट्रांगली एग्री से लेकर डिसएग्री, यानी एक ऑप्शंस हमने उसमें दिए थे, तो उसके बेसिस पे था. लेकिन इसमें थर्स्टन में क्या है, एक स्टेटमेंट आप दोगे. कोई भी ऑप्शन है तो उसका आप स्टेटमेंट डालोगे. स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जज करना है, उसके बेसिस पे आप उसको रेटिंग करोगे 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो एटीट्यूड स्केल को हम इस तरह से मेजर करेंगे. नाउ फोर्थ इज योर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट. न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हम क्यों करते हैं, फॉर क्या जानने के लिए, कंडक्ट टू चेक द पीपल्स ब्रेन एक्टिविटी. पीपल ब्रेन फंक्शन किस तरह से कर रहा है, फंक्शंस उसका स्लो तो नहीं है. कभी कभी पीपल्स के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, ब्रेन में प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जांपल जैसे वो कुछ भूलने लगता है, या फिर कुछ उसे कुछ अल्जाइमर है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो इसके लिए क्या करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस का हम टेस्ट करते हैं. न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं पीपल के ब्रेन के फंक्शंस को जानने के लिए. इसके लिए 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं. दैट इज योर बिनेट विजुअल रिटेंशन टेस्ट, देन सेकंड इज योर विस्कॉन्सिन कार्ड स्कोरिंग टेस्ट, थर्ड इज योर हैलस्टेड
राइट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, ये 3 टेस्ट है। मतलब 5th इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में पीपल की जो पर्सनैलिटी है उसको जज करने के लिए हम 3 टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दैट इज योर MMPI टेस्ट, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट, एंड सेकेंड इज योर टैट, दैट इज योर थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, एंड थर्ड इज योर रोशैक और इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है MMPI में दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। इसमें ट्रू एंड फॉल्स से ही हम आंसर देते हैं, ये क्वेश्चन टाइप में रहता है और इसको जो हम ट्रू एंड फॉल्स में ही आंसर देंगे, फिर इसका स्कोरिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोरिंग मार्क्स जो आएगा उसके बेसिस पे हम पर्सनालिटी को जज करेंगे ना। तो टैट इज अ थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि इसमें जो पर्सन से हम जो रिस्पॉन्स ले रहे हैं वो हम मोर सब्जेक्टिव टाइप से लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक सीनरी बेसिस हम एक कार्ड शो करेंगे, शो करने के बाद में हम जो पर्सन है उसको हम कहेंगे कि इसके बेसिस, ये सीनरी के बेसिस पे आपको जो स्टोरी आपको अच्छी लगती है वो आप नरेट करके बताइए। तो वो जिस टाइप पर्सन की जो पर्सनालिटी होगी, जो जिस टाइप के पर्सन की थॉट होगी, थिंकिंग होगी, वो उस टाइप की स्टोरी को नरेट करेगा और हमें उसी की स्टोरी से हेल्प मिलेगी उसके पर्सनालिटी टाइप को जज करने की। सो दिस इज अ प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, एंड थर्ड इज योर रोशैक और योर इंक ब्लॉक टेस्ट। इसमें भी क्या होता है, इसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, हम कार्ड शो करते हैं। कार्ड्स में आपका जो इंक होता है, इंक से कुछ ऐसे कुछ पैचेस बनाए जाते हैं और पैचेस बनाने के बाद में वो उस कार्ड को शो करके पर्सन से पूछा जाता है कि इसमें क्या दिख रहा है आपको। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो उसको नज़र आ रहा है वो बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। तो इसमें क्या कार्ड शो होता है, रोशैक इंक ब्लॉक टेस्ट होता है ये। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। नाउ द 6th इज ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में हम पर्सन, जो भी पर्सन है और जिसका हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। उसको ऑब्जर्व करने के लिए फॉर एग्जांपल ADHD का पेशेंट है, यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। ठीक है, अटेंशन डेफिशिएंट है, मतलब वो अटेंशन सीख नहीं कर पा रहा है, तो उसके बिहेवियर को जज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। 7th इज एप्टीट्यूड और योर इंटरेस्ट टेस्ट। एप्टीट्यूड में क्या है, एप्टीट्यूड में हम देखेंगे कि जो पर्सन है उसके अंदर में कौन सी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी शो हो रही है, कौन सा वर्क वो कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी में मैथमेटिकल उसकी पावर ज़्यादा स्ट्रांग है, या वो आर्टिस्टिक है, उसमें आर्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, या वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर ले रहा है, या वो क्लरिकल में इंटरेस्ट है, या स्पेशल में इंटरेस्ट है। तो उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करेंगे। इसमें जो है आपके आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट यूज होगा एंड ब्लूमबर्ग एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और नाउ सेकेंड इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम पर्सन के अंदर में क्या इंटरेस्ट है, वो कौन से काम करने में इंटरेस्ट रखता है, उसको टेस्ट करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जज करने के लिए कि पर्सन के अंदर में इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सो दीज आर ऑल योर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक असेस्ड। में क्या कहता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हमने देखा, अचीवमेंट टेस्ट देखा, देन योर एटीट्यूड टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एंड योर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट टेस्ट, एंड योर ऑब्जर्वेशन टेस्ट. So this is all about your today's session. This is your introductory class of psychological testing, and in our next session we are going to discuss another topic of psychological testing in detail. So that's all for today. Take very good care of yourself, and I would like to thank my subscriber and viewer for watching my channel, and also please do like and share, subscribe my channel, so that I will provide you more and more topic in a compact way that make you easier to achieve your dream. So till next session, take very good care of yourself, and goodbye. Take very good care of yourself. Thank you so much.